So again, good morning. Sorry, good evening. सो बेसिकली टुडे सेशन जो हमने आज रखा है ये हमने रखा है विद रिस्पेक्ट टू इंट्राडे ट्रेडिंग। जब से ये वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई हैं, वी आर नॉट एबल टू मेक बटरफ्लाईज, वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ मूव्स आर गोइंग टू कम टुडे, राइट? एंड ऑन मंथली एक्सपायरीज हाउ डू वी ट्रेड, और ऑन वीकली एक्सपायरीज बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, निफ्टी इटसेल्फ हैज बिकम सो मच वॉलेटाइल, so we do not know which one will happen and which one will not, right? किस ट्रेड में हम कैसे बिहेव करेंगे, किस ट्रेड में हमें किस तरीके से मैनेज करना है, तो इसके साथ में हम कैसे ट्रेड करें सो दैट कि हम थोड़ा सा सेफ हो जाए। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी टाइम्स, हमने सुना है कि भाई सबसे बढ़िया होता है कि अगर हमको एक परसेंटेज रिटर्न निकालना है 2-3% का, सबसे बढ़िया है 920 स्टाडल कर लो, राइट? समबडी टॉक्स अबाउट कि हम वीवैप के नीचे सेल कर लेते हैं, वीवैप के ऊपर बाय कर लें या कॉल पुट खरीद लें, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या हम ट्रेंड के साथ चलें, राइट? बट जितनी वॉलाटिलिटी आज के टाइम में हो गई है, सिंगल साइडेड इंट्राडे ट्रेड करना इज ऑलमोस्ट अ बिग चैलेंज, राइट? मैं आपको एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। Allow me to select which monitor do I need to share. Let me just try sharing. Okay. आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जरोदा का चार्ट है, यस राइट? यस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू। तो अगर आप देखोगे किसी भी इंडेक्स को आप ले लो, आप निफ्टी को ले लो, राइट? वी हैव नॉट फेल्ट निफ्टी सो वॉलेटाइल इन रीसेंट डेज। मैं पहले ये सारा कुछ इससे क्लियर कर देता हूं, या इसको एक काम करते हैं। दीज ऑल आर ट्रेंड लाइंस जो वेरियस मैंने डिजाइन की हुई थी। आई विल ऐड देम लेटर, बट लेट मी क्विकली ब्रीफ यू। अब अगर हम निफ्टी को ही देखते हैं तो क्या हो रहा है कि आप एक एक दिन में देखोगे, एक काफी बड़े बड़े मूव देखने को मिल जाते हैं, राइट? आप विक्स देखिए, दीज आर द एक्सपायरी डेज, वी आर हैविंग सो हाई विक्स। अब होता क्या है इसमें, हमारे जो एसएल हंटिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप किसी भी साइड जाओगे। इवन अगर आप इसको निफ्टी फ्यूचर पर देखेंगे, आप कितने भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वीवैप पर आप ट्रेडिंग करते हो, वीवैप इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड पैरामीटर। अब हर कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर बाय करना है, बट बाय कब करना है? जब प्राइस ऊपर निकल गया, दो कैंडल का तो क्लोजर चाहिए अपने को। दोबारा बाय करने का मौका कब मिलेगा आपको? जब या तो आप यहां पर वापस आओगे, करेक्ट? तो होता क्या है कि हम अब डायरेक्शनल प्ले करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और अगर डायरेक्शनल प्ले भी करना है तो बहुत छोटे एसएल्स के साथ करना है, या हम इतने ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाए कि भाई हमें मालूम है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस डे इटसेल्फ, आप देखो तीन कैंडल ऊपर बनी, कंफर्मेशन मिलेगा यार वीवा बाइंग में है, बाय कर लो। चलो ठीक है, हमको ये हिलेगा मिलेगा, इज नॉट गिविंग बाय सिग्नल, हमने बाय नहीं किया। बट यहां पर तो मेरे को अभी भी लग रहा है ना कि ये ऊपर है, ऐसा नहीं डिफरेंस दिख रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैंने और वेट किया, मैंने चलो ये इस हाइक को ब्रेक करने का वेट करते हैं।
सिस्टम ने यहां पर ब्रेक किया, आपने ट्रेड लिया, आपको कुछ पॉइंट्स मिले, फिर आपको एसएल आ गया। बट आप एंट्री कितने बार करोगे, इन विक्स में कितने एसएल्स जाएंगे। इवन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो आईवी का रोल है, राइट, लास्ट थर्सडे को आईवी हैज गॉन डाउन मल्टीपल इन मल्टीपल यूनिट्स, आई वुड से, फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वो काफी नीचे गया था, तो आप जब बाइंग भी करोगे ऑप्शन की तो वो भले ही डायरेक्शनल हो रहा है, बट आईवी की वजह से आपको लॉस हो जाएगा, राइट। कि आईवी रिड्यूस हो रहा है उस ऑप्शन का, तो आईवी वो उतना तेजी में नहीं बढ़ेगा जितना तेजी में उसको बढ़ना चाहिए था। हमको जहां 40 पॉइंट मिलने चाहिए था, हम वहां पर 10 पॉइंट लेकर के बैठ जाएंगे। या तो मैं इस मोड में काम करना चालू करूं कि भाई मैं सिस्टम को देख रहा हूं और मेरे को मालूम है कि जहां पर मेरे को एग्जिट करना है मैंने तुरंत एग्जिट किया, पास में गए तो मैंने और बनाया क्वांटिटी, एंड देन आई ट्रेड अकॉर्डिंगली। दैट इज वन मोड ऑफ ट्रेडिंग विच वी कैन डू ऑन ए इंट्राडे बेसिस। द अनदर इजियर वे इज कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। अगर हम वर्किंग हैं, हम चार चीजों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि हम तो ये नहीं कर पाएंगे ना कि हम अप एंड डाउन भी देखें और चार्ट भी देखते रहें और ट्रेड बैठाते रहें लगातार। हमारे पास चार काम और हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम एक सबसे पहली चीज देखें कि हमारा ऑप्शन चेन में आईवी कैसी चल रही है, राइट। तो आज हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई आईवी कोई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, घटी हुई नहीं है। कल से इंडिया विक्स कितना डाउन है, आईवी का क्या वेरिएशन है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आईवी मेरी 13.7 चल रही है, जो कि एक नॉर्मल आईवी है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, तो निफ्टी के लिए मैं वीकली खोलता हूं ये, तो कल एक्सपायरी है, 2 जैन को खोलते हैं। तो वी आर सीइंग 11.7 का आईवी, विच मीन्स कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच वॉलेटिलिटी ऑन दिस, करेक्ट। और जितनी कम आईवी है उतना ही कम मेरा प्रीमियम भी होगा। ऐसा नहीं कि मेरा प्रीमियम बहुत हाई होगा इस केसेस में, करेक्ट। अगर हम देखते हैं तो हमारे को सिर्फ 300 350 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है एटीएम का फॉर अ वीक। But being IB is 11, it is okay. However, we can expect around 400 plus premium if IB is around 13 14. तो होता क्या है कि ये प्रीमियम जब अभी आईवी बढ़ जाती है तो प्रीमियम ऐड हो जाता है, राइट। और ये जनरली जब भी ऐड होता है ये सुबह के टाइम से ही चालू होता है। मैं इसको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर सेंसिबल का मल्टी स्ट्रैडल चार्ट, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट यूज करते हैं। इसको खोलने का तरीका सिंपल है, एनालाइज में जाइए, मल्टी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट्स हैं आपके कई सारे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें ये चार्ट हमको अवेलेबल होता है, फ्रॉम वेयर वी कैन यूज देम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। अब यहां पर हमको क्या करना है, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं करता हूं, मैं निफ्टी की ही हम लोग बात करते हैं, राइट। अब क्या होता है, आपको इस टूल के थ्रू हमें ये ईज हो जाती है कि हमको जो स्ट्रैटेजी है जिसको हमें स्ट्रैडल बनाना है, हमने क्या करना है, हमें 920 पर निफ्टी का प्राइस देखना है। उसके लिए भी हमको यहां जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर ही देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर मेरे को निफ्टी का प्राइस दिख रहा है और मेरी स्ट्रैडल का प्राइस भी मुझे ऊपर दिख रहा है। अगर मैंने चार पांच स्ट्रैडल बना रखी हैं या चार पांच मेरा व्यू है कि लेट्स से अभी निफ्टी ऊपर है, राइट, अभी निफ्टी फॉलो होकर के शायद 150 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे जा सकती है, तो हो सकता है कि मैं स्ट्रैडल नीचे की बनाऊं रादर देन ऊपर की। दैट इज माई व्यू, करेक्ट। बट वो स्ट्रैडल भी बनाने के पीछे मैं एक बेसिक सा प्रेमाइस यूज करूंगा, स्ट्रैडल विद वीवा। अब जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ, मेरा आईवी रिड्यूस था और मैंने यहां पर क्या किया, इफ यू सी, मैं यहां पर देखा कि मेरा वीवैप, इट्स 9:20 AM ऑफ 24 दिसंबर, मैंने देखा कि मेरे वीवैप के ऊपर स्ट्रैडल है 750 का। और अगर हम निफ्टी का प्राइस ऊपर देखते हैं तो हमारा क्या है, 23,767, राइट। जो ऊपर प्राइस है निफ्टी का वो 23,767 है, और हमारा जो स्ट्रैडल का प्राइस है दैट इज 165, एंड मेरा वीवैप है स्ट्रैडल का 162। तो अब हमें ये मालूम है कि मेरा स्ट्रैडल का वीवैप नीचे है, दैट मीन्स कि मुझे अभी यहां पर सेलिंग नहीं करनी है। जितनी भी ये दुनिया है कि भाई 917 स्ट्रगल खुलना है, 920 स्ट्रगल खुलना है, राइट, कोई जरूरत नहीं है उसकी। हमने वीवैप से चेक करना है कि भाई स्ट्रैडल मेरी ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि स्ट्रैडल का बिहेवियर है कि उसको मेल्ट होना है। और अगर आईवी बहुत ज्यादा डिक्लाइंड हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रैडल की, तो वो स्ट्रैडल में प्रीमियम ऐड होगा, इट विल नॉट रिड्यूस, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये स्ट्रैडल आपकी, अगर हम देखते हैं तो 920 पर मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं स्ट्रैडल बाय कर लूंगा। अब बाय करने के बाद में मेरा एसएल क्या होगा और मेरे टारगेट्स क्या होंगे।
मेरा एसएल होता है 20 पॉइंट्स, या तो नीचे आ जाए या वीवैप के नीचे क्लोज हो जाए, राइट। अब यहां पर तो मेरे लिए इजी है कि मैं वीवैप के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो मैं अपना स्ट्रगल से निकल जाऊंगा, मुझे दिमाग नहीं लगाना। बिकॉज मैं वीवैप के बिल्कुल पास हूं तो मेरा एसएल भी बहुत छोटा हो जाएगा, 10 पॉइंट्स का एसएल हो जाएगा यहां पर। अब मैंने यहां से 165 की ये बाय की है, एंड ये कहां तक गई है? इट हैज गॉन अप टू 208 या 206। ₹165 लगा करके अगर मेरे को ₹30 ₹40 मिल रहे हैं, राइट, ऑन अ डे जब विक्स मेरी रिड्यूस्ड है, तो मैं क्यों नहीं बाय करूंगा, राइट। सो इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय हेयर। तो मैं यहां पर एक लॉन्ग कर सकता हूं। अब एसएल कैसे बुक करना है? क्वेश्चन आता है कि यार 40 पॉइंट कहने को तो मिल रहा है, बट हम ट्रेल कैसे करेंगे? मेरा एक रूल है, आई व्हाट आई डू, मैंने अगर लेट्स से 200 क्वांटिटी को परचेज किया है, राइट, तो मैं 50 क्वांटिटी को पहले बुक कर लूंगा जब मेरा 20 पॉइंट्स आ जाएगा, सो दैट मेरे एसएल के आसपास में फिर मेरा एसएल वीवेब पर आ जाता है, क्योंकि अगर 20 पॉइंट्स बढ़ रहा है दैट मीन्स कि मेरा एसएल ऊपर शिफ्ट हो सकता है। और बाकी का मेरा सारा का सारा जो इंट्राडे का एसएल है वो सारा का सारा वीवैप के ऊपर है। अब ये वीवैप के नीचे जाएगा, मैं एसएल दे दूंगा, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, राइट। और हर 20 पॉइंट्स पर 10 पॉइंट से अपना टीएसएल मूव कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैंने जब 20 पॉइंट्स बुक किया, यहां पर 179 पहुंचे, हमने बुकिंग नहीं की, वी रीच 185, वी परचेज एट 165, तो मेरा एसएल जो है वो प्राइस वाइज भी शिफ्ट हो गया है। ये ₹20 ऊपर जाने पे मैंने कुछ तो अपना बुकिंग कर लिया, और बाकी का जो एसएल है वो ₹10 ऊपर और शिफ्ट कर लिया, राइट। अब मैं 185 से 205 पहुंचा, तो मैंने एसएल को अपना 185 के आसपास ला दिया। अब मुझे मतलब नहीं है कि ये नीचे जाएगा कि क्या होगा, प्राइस मेरा 185 के नीचे चला जाएगा, मेरा एसएल तुरंत लग जाना है। और मैंने क्या करना है, मैंने वेट करना है कि भाई ये या तो वीवैप को तोड़ दे या वीवैप के पास आकर के दोबारा से बाउंस ले ले। मार्केट की कंडीशन देखते हुए, निफ्टी को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि ये बाउंस ले पाएगा यहां से, तो मैंने यहां पर सेल किया था फर्दर। वीवैप के नीचे आएगा मैं सेल कर दूंगा, राइट। अब इसी चीज को आप किसी और भी दिन देख लो, इवन बिफोर वी जंप टू दैट, जब हमने यहां पर इसको सेल किया, तो ये स्ट्रैडल बेची है। सबसे पहली चीज की इमीडिएट कोई भी बड़ा मूव आ जाता है, राइट, तभी मेरे को नुकसान होगा, क्योंकि स्ट्रैडल का बिहेवियर है मेल्ट होना, ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर होता है उसमें गलना है। तो मैं यहां पर जब सेल करता हूं तो मैं ज्यादा से थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करता हूं, रादर देन सेलिंग इंडिविजुअल साइड, राइट। इंडिविजुअल की अलग कंडीशन है विच वी विल डिस्कस इन फ्यूचर सेशंस, कि भाई किस किस कंडीशन में हम इंडिविजुअल को बेच सकते हैं और ज्यादा इजियर क्विक मनी निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहां से देखते हैं तो हमने बेचा है तो 175 इज द प्राइस। मैं 9 मतलब 12 PM की ही बात करता हूं, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां से जब सेल करूंगा तो मेरे को कितना पॉइंट मिलता है? अगर मैं 3 बजे भी एग्जिट करता हूं जाकर के, तो आई एम क्लोजिंग एट 136, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स फॉर मी। निफ्टी में आपको 40 पॉइंट्स मिल जाएं, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? विद एसएल ऑफ 20 पॉइंट्स, राइट। अभी इसमें हमारे पास बैंक निफ्टी का वो चार्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। इवन आप इसको एक दिन पहले का डिस्कस करते हैं, जो थर्सडे को बिहेवियर हुआ था बैंक निफ्टी के साथ, आई विल टेल यू दैट नाउ। निफ्टी वॉज 781, सो वी कैन अगेन टेक 750 का स्ट्रैडल, क्योंकि इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मॉर्निंग में ये स्ट्रैडल, सॉरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब स्ट्रैडल खुलता है, स्ट्रैडल हमारा नीचे ही खुलता है वीवैप के। वीवैप 301, स्ट्रैटेजी प्राइसेस 286 287। मेरे को दिमाग नहीं लगाना, मैं यहां पर स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दूंगा। मैंने शॉर्ट करना है, मेरा स्ट्रगल चल रहा है, मेरा एसएल सारे टारगेट्स चल रहे हैं। टारगेट मैं अप्रोक्सीमेटली 70-80 पॉइंट्स का रखता हूं, और 2-3 टारगेट्स के बाद में मेरा टीएसएल ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे कि हमको ये मालूम है कि हम एग्जिट कैसे करेंगे, राइट। हम वीवैप तक गए, वापस से गिरे, तो अगर हम यहां पर 285 पॉइंट से बात करते हैं, मैंने एग्जिट नहीं भी किया होता, तो मैं 3 बजे की तरफ अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 3 PM अप्रोक्सीमेटली, विच इज 198, अराउंड 80 पॉइंट्स मेरे को क्लियर कट यहां पर मिल रहे हैं।
अब इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मेरे को निफ्टी में 80 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स मिल रहे थे। उस दिन क्या हुआ था, उसके पहले ना, बिकॉज फेड का कहानी चल रही थी, तो आईवी वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमारा आईवी इंक्रीज हो रहा था, तो प्रीमियम ऐड हो रहे थे। अगर हम इसके और पहले जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि बहुत बार जगलरी हो रही थी, हमारा प्रीमियम इतना मेल्ट नहीं हो रहा था जितना मेल्ट होना चाहिए। राइट। तो क्या हो रहा था कि यहां पर हमारी प्रीमियम रिड्यूस ही नहीं हो रही थी। प्रीमियम रिड्यूस कब हुई? जब आईवी मेरी रिड्यूस हुई। जब नेक्स्ट डे मेरी आईवी रिड्यूस हुई, तो मेरा प्रीमियम फर्दर रिड्यूस हो गया। और उस दिन बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट का मेल्ट डाउन दिया था इन ए सिंगल डे। राइट। तो अब हमें जब ट्रेड करना है, अगर हम दोनों साइड को सेफ करके चलते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी। क्योंकि दूसरी साइड हमें एक तो प्रोटेक्ट कर रही है, और अगर उसमें हमें 20 पॉइंट का एसएल आ जाता है, अब लोग कहते हैं कि भाई हम सिस्टम में एसएल कैसे डालें। राइट। अगर 20 पॉइंट का एसएल है, आप दोनों साइड में 40-40 पॉइंट का एसएल डाल दीजिए। या 40 भी नहीं, मैं बोलूंगा थोड़ा सा ओवर ऊपर करके डाल दीजिए, 60 का डाल दीजिए। क्योंकि अगर वो 60 जाएगा, तो यहां पर 40 आपका गल चुका होगा। तो जब ट्रिगर होगा, तो कम से कम ब्रोकर का नोटिफिकेशन आएगा, आप दूसरी लेग को एग्जिट कर सकते हैं। राइट। तो ये एक मैकेनिज्म है विच वी कैन यूज ऑन अ इंट्राडे बेसिस टू जनरेट कॉन्टिन्यूसली सर्टेन पॉइंट्स। अब उस दिन एक चीज और देखनी है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी है, तो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, विच इज ओके। लेट्स से अब थर्सडे आएगा, थर्सडे को क्या करना है? करेक्ट। थर्सडे को अगर मूव आएगा, तो निफ्टी भी चलेगी, बैंक निफ्टी भी चलेगी। सॉरी, फ्राइडे को अगर मूव आता है सेंसेक्स में, तो निफ्टी भी चलेगी, बैंक निफ्टी भी चलेगी। उस दिन तो स्टार्टल नहीं बना सकते हम ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम मूव को डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पर सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देखेंगे कि भाई सेंसेक्स में क्या आईवी चल रही है उस दिन। क्या आईवी मेरी 35-40 के ऊपर है, विच मींस कि आई कैन एक्सपेक्ट अ ड्रास्टिक मूव इन सेंसेक्स। राइट, कि किसी भी साइड एकदम से मूव आ सकता है। अगर हमको आईवी यहां पर बढ़ी हुई है, तो मैं काम नहीं करना पसंद करूंगा। आई एम हैप्पी नॉट टू डू एनी बिजनेस ऑन दैट डे, बिकॉज मैं फिर यहां पर फोकस करके इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें करूंगा, क्योंकि प्रीमियम यहां ऐड होगा। राइट। दूसरी चीज, अगर यहां पर ये कहानी चल रही होगी, तो निफ्टी भी, जो ये चार्ट है, इट वुड बी रनिंग समथिंग लाइक दिस। ये उसके ऊपर ही चल रहा होगा, नीचे नहीं। या कुछ इस टाइप का चार्ट चल रहा होगा उस दिन, इस स्ट्रैडल का, कि भाई अप एंड डाउन आपका इस तरीके से आपका बिहेवियर स्ट्रैडल का आ रहा है। राइट। तो ये चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रख करके हमको ट्रेड करना होता है। अब इसमें क्या है, आप कभी भी शुरुआत करेंगे, अगर इसको एक सोचने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम वो कर सकते हैं डेली ट्रेड करने के लिए, तो मैं जनरली क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल 2 जनवरी का आएगा। राइट। तो 2 जनवरी का 10 रुपए का ऑप्शन, मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में खरीद के डाल देता हूं। यहां पर 12:30 का ले लेते हैं, क्योंकि 500 एक राउंड फिगर है। ठीक है। अब ये मैंने नॉर्मल में लेकर के डाल दिया, 10-10, 12-12 रुपए का ऑप्शन। मुझे ये 23 रुपए का प्रीमियम वीकली देने में कोई चैलेंज नहीं है। और थोड़ा करना है, किसी को लगता नहीं सर मैं इतना नहीं देना है भाई, तो आप और थोड़ा दूर चले जाइए। राइट। ये 600 का ले लीजिए, इधर 800 का ले लेते हैं। हमने कितना प्रीमियम दिया है? अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये लॉट साइज चेंज हो गया है। ये लॉट साइज 75 का है हमारा। 2 जनवरी का जो ऑप्शन है, वो लॉट साइज हमारा 75 का है। अब हम लेते हैं, लेट्स से, मैं तो 4 लॉट मिनिमम काम करता हूं, मतलब मिनिमम 600 क्वांटिटी तो होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेट्स से ये स्टार्टल क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये भी हमने 4 लॉट में क्रिएट किया। मैंने कितना मार्जिन दिया है इसमें? मैंने इसमें फंड चाहिए मुझको 6.25 लाख का, मार्जिन लगेगा मेरा 5.25 लाख का। बट अगर मैं यही चीज, जो मैंने 6 रुपए से कॉस्ट को एडजस्ट किया था,
तो मेरा मार्जिन थोड़ा सा अगर आप देखिए कि और कम हो जाता है। मैंने कुछ इस तरीके से लिया था कि जो 5.25 का मार्जिन था वो 4.25 के मार्जिन पर आ गया, राइट। और मेरी ये स्ट्रैडल क्रिएट हो जाती है इंट्राडे। अब ये 4 लॉट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटी हो गई 300। 300 की क्वांटिटी में मेरी स्ट्रैडल क्रिएटेड है। इंट्राडे अगर मेरे को आईवी रिड्यूस होती है थोड़ी भी, राइट, तो मेरे को मेल्टडाउन मिल जाएगा। अगर आईवी रिड्यूस नहीं होती है और मेरे को लेट्स से प्राइस रिड्यूस होता है, मतलब टाइम वहीं रुक जाता है, कुछ भी होता है, तो मेरे को स्ट्रैडल में इंट्राडे में 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड मैं यहां पर इस चार्ट को देख करके ट्रेड कर रहा हूं। और अगर मुझे ये ऊपर दिख रहा है तो मैं इसी की कंडीशन को रिवर्स कर दूंगा। मैं सेल की जगह आई विल जस्ट मेक इट ए बाय। इट इज ओनली फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर एनी अदर डे, राइट। अगर मैं वेडनेसडे के हिसाब से बोलूंगा तो ये दिखा रहा है ना, कोई लॉस नहीं है अपने को। और यहां पर अगर आईवी शूट अप हो गया किसी भी रीजन से, इफ यू सी हियर आई हैव जस्ट एडेड द आईवी एड ओनली फॉर 1 पॉइंट। सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करने पर आईवी में 11,000 का डिफरेंस आता है। अगर आज के दिन इसी टाइम पर ये बनाया है और आईवी मेरी बढ़ जाती है 1 पॉइंट से, फॉर दिस स्ट्रैडल फॉरगेट अबाउट दीज हेज, राइट, मेरा प्रीमियम 8-8,500 रुपये बढ़ जाता है। आई एम मेकिंग मनी विद द प्रीमियम विच आई एम पेइंग। और 8-8,500 रुपए ऑन द कॉस्ट ऑफ 1 लाख यू आर गेटिंग 8% स्ट्रेट फॉरवर्ड। 7 से 8% आपको मिल रहा है, राइट। बट कब करना है ये समझना जरूरी है। अब जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने का एक और तरीका बताता हूं। आपको जरोदा पर ही ये आईवी चार्ट मिलता है। दिस इज आईवी चार्ट। आप किसी भी स्ट्राइक का जाकर के देख लीजिए, आप निफ्टी का देखिए आपका आईवी चार्ट कैसा दिख रहा है। और इसको 1 नवंबर छोड़ दीजिए, लेट्स मेक इट फर्दर स्मॉलर। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लीजिए, आपको प्ले करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा, राइट। अब आप देखिए आईवी का बिहेवियर क्या दिख रहा है यहां पर। हम 21 जून तक चले गए, राइट। इसको 1 जून कर देते हैं, चलिए हो गए। अब यहां से देखिए कि हम आईवी जो लोएस्ट गई है वो 9.37 गई है। इट इज अ डेली आईवी, करेक्ट। अब अगर ये आईवी 9.37 गई तो क्या ऐसा हुआ है कि आईवी वहीं रुकी रही हो? आईवी फर्दर इंक्रीज होती है, 12 जाती है, आईवी 11 जाती है, आईवी 24 जाती है, आईवी स्पाइक करती है, करेक्ट। 18 गई, आईवी 20 गई, आईवी 23 गई। और ये कितने टाइम में गई है? ये 29 अक्टूबर है, ये आपकी 4 नवंबर है, 5 दिन। अब जैसे ये डिक्लाइन भी आई थी, अगर मैं यहां पर भी आईवी को लेता हूं, 12 थी, 12 से हम कितना पहुंच गए थे? 16 पहुंच गए थे। 4 पॉइंट आईवी बढ़ने का मतलब इट कैन मेक ह्यूज डिफरेंस ऑन द मंथली ऑप्शंस, नॉट ऑन द वीकली ऑप्शंस राइट नाउ, बिकॉज वीकली का टाइम कम होता है तो डिके अच्छा मिल जाता है, राइट। बट इफ वी सी इट ऑन द मंथली ऑप्शंस वी गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी ओनली बाय इंक्रीजिंग द आईवी। और जब आईवी डिक्लाइन चालू हो जाता है तो आपको वहां पर सेल कर सकते हो, ओनली प्लेइंग विद द आईवी, नथिंग एल्स। तो अगर आप यहां पर देखो, मैंने एक एनालिसिस कर रहा था, तो आई जस्ट शेयरिंग दैट ओनली फॉर द पर्पस। अगर मान लो कि मैं आज 51,800 का बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल खरीदता हूं, आई मेक अ लॉन्ग स्ट्रैडल, राइट। इसके पीछे का रीजन भी है। इफ आई गो टू बैंक निफ्टी, माई आईवी इज रनिंग 13.7, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द टाइम। इफ आई टेक बैंक निफ्टी, सो इट इज ऑलमोस्ट लोएस्ट। अगर मैं यहाँ के रिसेंट टर्म के हिसाब से बात करूंगा तो ये आईवी बहुत ही लोएस्ट स्टेज पर बैठी हुई है, करेक्ट। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लेग में लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करता हूं, तो आई एम पेइंग द प्रीमियम ऑफ अराउंड 1800, 1750 to 1800। बट अगर ये आईवी मेरे लिए सिर्फ 3 पॉइंट ऐड हो जाती है, मैं 3 से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेन्योर भी ऐड करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अगले 5-7 दिनों में ऐड हो जाती है, तो यही जो है मेरे को 100 पॉइंट्स दे रहा होगा, करेक्ट। द सेम item is going to give me 100 points additional in the premium instead of reduction.
अब स्ट्रैंगल में लोग इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि उनको मालूम नहीं होता है कि आईवी का बिहेवियर क्या होने वाला है, राइट। बेसिस दैट वो प्ले करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, इंडिया विक्स और आईवी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंडिया विक्स फियर इंडेक्स है ऑफ द मार्केट, आईवी इज द ऑप्शंस प्राइसिंग कैलकुलेशन, राइट। तो आपको ये ग्रीक्स को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। नाउ आई विल टेक अ पॉज, rather I'll make a stop now, and we can discuss because we have the session for another 10 minutes only. If you have any questions, please feel free to ask. सर अभी इधर आपने जो बोला वो एक बार जरा वापस चार्ट ओपन करने का बताइए ना। मतलब सेंसिबल में जाके आपने दिखाया था कि आपको सेंसिबल में जाना है, आपको एनालाइज हाँ टैब पे क्लिक करना है। यहां पर मल्टी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट है, राइट। हाँ आपने इस चार्ट को हाँ क्लिक करना है। यहां पर आप जब जाते हैं तो किसी भी एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर एडिट कीजिए। यहां पर हमारे पास हम्म तीन ऑप्शन आते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, ऑटो। इसका मतलब है हम्म कि ऑटो मतलब जो करंट स्ट्रैडल जो भी चल रही है वो उसका प्राइस देगा। हम करंट स्ट्रैडल हम्म में तो ट्रेड कर नहीं सकते हैं कि मान लीजिए कभी 750 की है, कभी 700 की है, कभी 800 की है, उससे तो हम ट्रेड नहीं कर हाँ सकते। तो अपन क्या करते हैं, अपन लेट्स से 920 के टाइम पर हमने एक बार प्राइस देख लिया और हमने वो वाली स्ट्रैडल को चूज कर लिया। लेट्स से स्टैटिक में मैंने 750 को चूज कर लिया, अच्छा ठीक है। तो मैंने 750 को चूज कर लिया, सेल के लिए डाल दिया है और सेव कर लिया चेंजेस, ओके। करेक्ट। तो अब मुझको क्या होगा, यहां पर दिखने लगेगा और मैंने यहां पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लूंगा, ये 5 मिनट सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे को कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस सभी कुछ दिख रहा है साथ के साथ। तो जब तक वीवैप के नीचे नहीं है तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। जब तक वीवैप के नीचे नहीं है तब तक हम सेल नहीं करेंगे, वो तो बेसिक रूल है। वीवैप के नीचे वीवैप के नीचे जाएगा तब हम लोग सेल स्ट्रैडल कर देंगे तब हम विथ स्ट्रैडल सेट 20 सेल करेंगे। और वीवैप के अगर ऊपर है तो हम लोग बाय करेंगे। और अगर मॉर्निंग में इतना वीवैप के ऊपर है तो ही हम बाय करेंगे, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल अदर हैपन, अगर मान लो कि स्ट्रैडल नीचे चली गई 70 पॉइंट, राइट, हाँ 40 50 60 70 पॉइंट चली गई और वापस से वो अपना वीवैप क्रॉस करने जा रही है, तब तो फिर आपको कहीं ना कहीं आप आधा मूव तो निकाल चुके हो, हाँ राइट। तो आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप कितना ऊपर फर्दर जा सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूं। आप ये तो देखिए, ये कितने बजे अपने को देखना है 9:20 इन बाइंग द के मॉर्निंग। 920 इज फॉर सेलिंग। एवरीथिंग सेलिंग एंड बाइंग। ओके आप ये देखिए ना, मैंने 9:20 पर मैंने बाइंग बताया था, ये 9:20 का पॉइंट है, तो यहां से प्राइस ऊपर हाँ गया है, राइट। हाँ अब यहां पर नीचे गया तो मैंने यहां पर सेल कर दिया। मैं यहां पर एक री एंट्री ले सकता हूं, बट मेरी चार्ट रीडिंग थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं यहां पर फर्दर बाय नहीं करूंगा, ओके राइट। उसके पीछे का रीजन था, हाँ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट को देख करके, डेटा को देख के ये लग रहा था कि नहीं, बैंक निफ्टी इज इन द सेल मोड राइट नाउ, मतलब वो शांत ओके रहेगा, इट विल नॉट मूव फर्दर, तो यहां बाइंग नहीं हाँ बनती है, ओके राइट। हाँ अब नेक्स्ट प्रीवियस डे अगर मान लीजिए सेम स्ट्राइक था तो 9:20 जब ये टाइम है, मैंने यहीं पर स्टार्ट सेल किया है, रादर देन आई एम होल्डिंग इट फॉर एनी अदर टाइम, आई हैव जस्ट सोल्ड इट हेयर। क्योंकि अगर मेरे को मॉर्निंग से प्राइस ऊपर जा रहा है वीवैप के, तो मेरे को चांसेस ज्यादा है कि ये वीवैप तोड़ के ऊपर जाएगी स्टडल। ओके हमको कोई ये रूल नहीं लगाना है कि 30 पॉइंट का एसएल या 30% का एसएल हमें लगाना है एक साइड का, वो दोनों साइड का मूव करके आप एसएल खा जाएंगे, हाँ राइट। अंधाधुंध नहीं लगाना। अभी जिस दिन ये ऊपर जाने का सीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9:20 का स्टैडल वाला जो भी बंदा होगा वो यहां पर आता है और कहता है कि मैं स्टैडल बेच रहा हूं, करेक्ट, नाइन बराबर ट्वेंटी हुआ, मैंने स्टैडल बेच दिया 165 का। अब स्टैडल देखो तो 165 से 208 चली गई, बराबर राइट। चलिए एक और रूल सोचते हैं यहां पर। आपने स्टैडल यहां पर सेल किया, आपका कॉल का प्राइस था 95, आपका पुट का प्राइस था 70 रुपीज, राइट। आप क्या बोलेंगे, सर मैं हाँ पुट नीचे जाए, मैं कॉल ऊपर जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। कॉल आपने लेट्स से 125 पर बुक कर लिया, 30 रुपए का आपने एसएल लगाया, आपने 95 से 125 पर बुक कर लिया।
अब आपने कॉल में तो हाँ इतना पैसा दे दिया, बट आपको क्या, जो 70 रुपीज की पुट आपने बेची थी उसमें क्या उतना रुपया मिला है आपको? नहीं। आपको 10 पॉइंट्स मिला है सिर्फ। इन द एंड यू आर लूजिंग इट, राइट? हाँ और इवन जब मैक्सिमम कॉल का भी गया तब भी आपको क्या हुआ है, आपको पुट आया है 40 पर, तब आपका ब्रेक इवन मिला है, और उसके बाद से पुट ने वापस से बढ़ना चालू कर दिया, हाँ। बिकॉज कॉल मेल्टेड देन। तो ऑल टुगेदर अपने को एसएल लगाना है 30 पॉइंट्स। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं, कोई एसएल नहीं लगाना है, एसएल वीवैप के ऊपर रखिए, ज्यादा बेटर रहेंगे। ओके। अगर हमने और बाइंग किया अभी है तो आप, वीवैप के नीचे मेरा एसएल है, अगर मैंने सेलिंग किया है तो वीवैप के ऊपर मेरा एसएल है, बिकॉज विद टाइम वीवैप या तो इंक्लाइंड ऊपर होगा या वीवैप मेरा इंक्लाइंड नीचे होगा, तो वीवैप वीवैप के इंक्लिनेशन से मेरा एसएल आ जाएगा। ओके। इवन आई एम और वर्किंग इसमें, कपल ऑफ मोर थिंग्स ऑन दिस, जिसके थ्रू हम थोड़ा सा अर्ली बाइंग वाले में एंट्री कर पाए। मतलब अगर मेरी सेल चल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसका एसएल वीवैप पर दूंगा जाके, अब जहां पर मेरा टीएसएल होगा मैं वहां दूंगा। बट आई एम स्टिल वर्किंग आउट कि इफ आई कैन गिव यू समथिंग बाय विच हम जब बाइंग का अगर सिग्नल मिल जाता है, राइट, इफ वी हाँ कैन गेट अ सिग्नल ऑफ बाइंग बिफोर रीचिंग टू वीवैप, जिससे कि वो जो मूव है हम उसको कैप्चर कर पाए, दैट आई विल ट्राई टू गिव यू। ओके। अभी इधर 750 का जो हमने स्टैटिक में सिलेक्ट किया था, वो एटीएम स्ट्राइक रहेगा या फ्यूचर के हिसाब से एटीएम लेंगे, कैसा रहता है वो? मैं एक्चुअली सिंथेटिक एटीएम पकड़ता हूं। मतलब स्पॉट जो वाइज? सिंथेटिक फ्यूचर होता है वीकली, अब देखो हाँ मंथ के शुरुआत में तो फ्यूचर तो 200 पॉइंट ऊपर होगा, बराबर। करेक्ट, बट वीकली ऑप्शन का हाँ बिहेवियर तो उसके हिसाब से नहीं होगा। बराबर। वो तो उसका फ्यूचर का वैल्यू स्पॉट और करंट फ्यूचर के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। बराबर। तो ऑप्शन चेन में आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि वेयर इज माय सिंथेटिक फ्यूचर। वो अराउंड 0.8 का डेल्टा रहेगा, वो कॉल बाय करके वो पुट सेल इसके अच्छा, हिसाब से इन्होंने ही अब ये रहेगा ना हटा दिया है, पहले वैसे? यहां पर एक सिंथेटिक फ्यूचर आता था हमारा। ओके। एक मिनट देखता हूं। हाँ, ये रहा देखो, सेकंड हाँ जेन का ये अगर हम इंडिया। देखते हैं, वीकली ऑप्शन है, तो ये सिंथेटिक फ्यूचर दिखा रहे हैं कि भाई 23/8/23 इज माई सिंथेटिक फ्यूचर, ओके। राइट? तो मैं इसके अकॉर्डिंग हाँ। अपना स्ट्राइक चूज करूंगा, रादर देन चूजिंग बेसिस ऑन 29 जैन जो हमारा है, 30 जैन का जो फ्यूचर है जो कि 938 पर है, इसके अकॉर्डिंग तो मेरा स्ट्राइक 950 का बनेगा। बट अगर मैं 2 जनवरी में 950 का प्राइस देखूंगा तो मेरा स्टार्टल इनबैलेंस है, बिकॉज 238 के अगेंस्ट में 115 में सेल कर रहा हूं, हम्म। राइट? तो मेरा स्टार्टल इम्बैलेंस्ड है, तो मेरे को बिल्कुल बराबर का प्रीमियम रखना है ऑलमोस्ट, कि जो मैं सेल करूं तो मैं एक सा प्रीमियम होना चाहिए। ओके। और बाइंग के टाइम में सेम सेम सेम, द रूल इज सेम। जिधर सेम प्रीमियम रहेगा उसमें ही हमको एंट्री करना है, यस, बाइंग और सेलिंग में। एब्सोल्युटली। 10-20 पॉइंट्स डिफरेंस विल डू। वो तो देखिए, मतलब दैट इज इंडिविजुअल ट्रेडिंग मेथड, आप कोई भी वो मेथड ले सकते हैं, वो इंडिविजुअल की चॉइस है। ओके। सचिन जी, यस वो जो रवि जी। कडल का जो चार्ट है वो कितना मतलब रियल टाइम है या कुछ लैग है उसमें मतलब? सर, इसमें मैंने 15 सेकंड के आसपास का लैग देखा है, 10-15 सेकंड का, और उतने लैग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन मैंने तो अपना एक इसके ऊपर पूरा स्ट्रैटेजी डेवलप कर दिया है, वी हैव कोडेड दिस। जब भी हमने इसको शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ फोकस किया है, लॉन्ग स्ट्रैडल की तरफ नहीं किया है, कि सिस्टम क्या करता है, सिस्टम 920 पर अपने आप चेक करता है, शॉर्ट करता है, टीएसएल मेंटेन करता है, एसएल मेंटेन करता है। जब एग्जिट हो जाती है, फॉर एग्जांपल एसएल लग गया, राइट, मैनुअली तो हम ऐसा नहीं कर पाते ना कि एसएल लगने के बाद में हम दोबारा से वापस से घुस जाएं। राइट। सिस्टम की अगर मेरी सारी कंडीशंस मीट हो रही होंगी और प्राइस मेरे, और फॉर एग्जांपल लेट्स से एसएल लग गया और अब प्राइस ऊपर भाग गया है, और अब प्राइस वापस से मेरी रेंज में आ रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपने आप री एंट्री बना लेगा। वो जब मेरा एसएल गया था उस टाइम के प्राइसेस कैप्चर कर लेता है, मेरी कंडीशंस को देख लिया कि भाई वीवैप की कंडीशंस मीटिंग है, आईवी की कंडीशन मीटिंग है, आरएसआई की कंडीशंस मीटिंग है, सुपर ट्रेंड की कंडीशंस मीटिंग है, राइट? जब ये सारी कंडीशंस मीटिंग है और मेरा इस प्राइस के नीचे आ गया, तो वो अपने आप स्टार्टल क्रिएट कर देता है। ओके। और दूसरा वो आईवी की रिगार्डिंग में पूछना था कि जैसे कितने आईवी को हम निफ्टी में और सेंसेक्स में जो वीकली एक्सपायरीज हैं
कितने आईवी को हम सेलिंग के लिए ठीक मानते हैं और कितने को ज़्यादा मानते हैं, एक रफ आइडिया? सर देखिए, ऐसा है, एक्सपायरी डे पर तो मतलब अगर आपकी आईवी 25 के नीचे है, एक्चुअली वो थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है मॉर्निंग के टाइम पे कि आईवी कैसे बिहेव कर रही है, राइट। मैंने तो जितना भी काम हम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन द एवरेजेस। हमने आईवी का भी ईएमए निकाला हुआ है, और उस ईएमए के अकॉर्डिंग हम आईवी के बिहेवियर पर, क्रॉस और अप एंड डाउन के बिहेवियर के बेसिस पर स्ट्रैडल्स क्रिएट करते हैं, रादर देन डूइंग दिस ऑन इंडिविजुअल आईवी रेंज। आईवी रेंज भी रहती है, बट रेंज के साथ साथ हम वो भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम रेंज में नीचे के साइड और आईवी ऊपर की तरफ बढ़ रही हो तो हम स्ट्रैडल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो 25 दोनों इंडेक्सेस के लिए, बिकॉज सेंसेक्स तो थोड़ा हायर, बड़ा बड़ा इंडेक्स है तो नहीं उसके सर, लिए। आपको आईवी 25 से ऊपर लेना नहीं है, निफ्टी में 20 के ऊपर नहीं लेना है। ओके। और सबसे बढ़िया इसको ट्रेड करने के दिन है आपके, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स की एक्सपायरी अब ट्यूसडे आ जाएगी, राइट। तो आप मंडे ट्यूसडे सेंसेक्स को ट्रेड कीजिए, और वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी को ट्रेड कीजिए। राइट राइट, ओके। 25 अबव सेलिंग नहीं करना है, बराबर ना सर? बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी स्पर्ट आकर के प्रीमियम ऐड हो सकता है, और उस दिन जब वो प्रीमियम ऐड होगा तो बहुत तेजी में ऐड होगा। और इवन लेकिन दो वो नीचे टाइम का भी दो आपको रखना है कि दो 11 की आईवी के नीचे आपको सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो कभी भी प्रीमियम ऐड हो सकता है। नहीं नहीं, लेकिन वो क्या पूछ रहा था? कभी भी मतलब करंट एक्सपायरी लेना है या नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में, वेनसडे थर्सडे को? आपको करंट वीक एक्सपायरी लेना है। मत, मतलब अभी 2 तारीख का है तो दो सर तारीख मैं तो का करेंगे। कल का ट्रेड कल की एक्सपायरी पर बैठाऊंगा। ओके। और अदर इंट्राडे आपने जो सेलिंग का बोला है वो कौन सा? वीवेप का अभी जो बताया ना, वो हम्म। वो भी सर वो करंट एक्सपायरी में? सारा काम मेरा करंट एक्सपायरी में है, मेल्टडाउन करंट एक्सपायरी में ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कल का बैंक निफ्टी का 200 का स्ट्रैडल क्रिएट किया था सिस्टम ने, और 200 का एक तरीके से हम जीरो हो गए, बराबर। राइट। बैंक निफ्टी एक तरीके से जीरो हो गया, हमको 50 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स हमने बुक किया उसमें, ओके। राइट। आई थिंक सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर टुडे। बाकी अगर आपकी सर, क्वेरीज हैं जो भी, तो आप प्लीज चैनल पे डालिएगा, चैट पे डिस्कस कीजिए। अल्गो अल्गो का कभी से करने वाले सर? एल्गो का हम, आप एक्चुअली एक्सपायरीज तो खत्म हो गई थी, तो मैंने एक्सपायरी एल्गो इसीलिए मैंने होल्ड कर लिया था आप लोगों के लिए। ये वाला जो एल्गो है, जो ये स्टाडल का है, दिस आई विल ऑफर यू गाइज इन न्यू ईयर। ओके, ठीक ऑल है सर, राइट, न्यू थैंक यू ईयर सो में। मच। थैंक यू सर। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। थैंक यू।